संत हमें हमेशा इस बात की प्रेरणा देते हैं कि भगवान की, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? भक्ति का लक्षण क्या है? तो कहते हैं भागो ही भक्ति, भेद का ज्ञान होना ही भक्ति है। तो भजन करना, भजन का लक्षण क्या है? भजनम किम लक्षणम रसनम लक्षणम भजनम, अर्थात जिससे अंतरात्मा का रस प्राप्त हो उसे ही भजन कहते हैं। कहते हैं कि बहुत व्यस्त जीवन है, संघर्षमय जीवन है, समय नहीं मिलता। कब भजन करें, कब भक्ति करें, कब भगवान का ध्यान भजन करें, पूजन करें। तो समय निकालना चाहिए, समय निकालना पड़ता है। व्यस्त समय में से भी समय निकालना पड़ता है और समय निकालना चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरेत, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। अर्थात 100 काम छोड़कर समय से भोजन कर लेना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लें, 1,00,000 काम छोड़कर भी दान करने का मौका आ जाए तो दान कर दें, और करोड़ काम छोड़कर भी हरि का स्मरण करें, हरि का ध्यान करें, हरि का भजन करें, हरि की भक्ति करें। भक्ति करनी ही चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना ही चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी अघ सब दूर भ रा अक्षर के लेत, फिर नियरे आवत नहीं माँ अक्षर कह देत। इस राम नाम की महिमा बहुत बड़ी है, भगवान के नाम की महिमा बहुत बड़ी है। हरिसम जग कछ वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। और भगवान के नाम को किसी भी तरह से भजें, जप करें, ध्यान करें तो उसका फल मिलता ही है। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भूमि पड़े जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अगर भक्ति करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान नाम जपते हैं तो उसका फल अवश्य ही मिलता है। जैसे मिट्टी में, भूमि में बीज उल्टा सीधा किसी भी तरह से पड़ जाता है तो भी उसमें बीजांकुरण होता है, वह जमता है, वह उगता है और एक पौधा बन जाता है। और किसी भी तरह से लिया गया नाम फल देता है। तुलसीदास जी फिर कहते हैं श्री रामचरितमानस के बालकांड में उन्होंने बताया है कि भाय कुभाय अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। और भगवान का नाम जप करने से चारों तरफ सब जगह मंगल ही मंगल होता है। भगवान का नाम जप करना ही चाहिए और जप करने से उसका फल मिलता ही है। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धिर्न संशय। अर्थात जप करने से, भगवान नाम का जप करने से, भगवान का नाम लेने से जरूर सिद्धि प्राप्त होती है। जापक का 10 दिशाओं में मंगल होता है, उसका कल्याण होता है, उसका अच्छा परिणाम मिलता है, अच्छा फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। और यह एक ऐसा धन है जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता है। अच्छा, चोर न लेवे घटहु न जावे, कष्ट में आवे काम, कहत कबीर ई धन के आगे पारस को क्या काम। अर्थात ये ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और कष्ट में काम आता है, और ये ऐसा धन है जिसके सामने पारस पत्थर भी फेल है। तो किसी भी तरह से नाम जप करने से उसका परिणाम अच्छा होता है, उसका फल मिलता है। कहा गया है श्रीमद् भागवत में
सांकेत्यं परिहास्यं वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषाघरम विदुः। भगवान का नाम अवहेलना, संकेत, परिहास आदि किसी भी प्रकार से लिया जाए वह पापों का नाश करता ही है। इसलिए भगवान की भक्ति, भगवान के नाम का जप करना ही चाहिए। भगवान नाम जप करना ही चाहिए। इसका बहुत बड़ा फल होता है। भगवान की भक्ति करने से, उनके नाम का जप करने से मन शांत होता है, मन प्रसन्न होता है और प्रसन्नता से ईश्वरीय आनंद की अनुभूति होती है। मन शांत रहता है, कभी व्यक्ति विक्षिप्त नहीं होता है, उसका चारों तरफ मंगल ही मंगल होता है, कल्याण होता है। इसलिए भगवान नाम जप करना चाहिए। हो सके तो उत्तम गुरु करना चाहिए। उत्तम गुरु से ज्ञान लेकर अपने काम को करना चाहिए, अपना जीवन यापन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय श्री हरि, जय भगवान, जय प्रभु। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। हरि ओम।